वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर। आज का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पे। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे इंडियन आर्मी ने पूरे वर्ल्ड को एक मार्गदर्शन दिया है। वो जो 20 सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स हैव टोल्ड द एंटायर वर्ल्ड दैट चाइना can be defeated, China can be taught a lesson। बट सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, चाहे ताइवान को इशू है, जापान को इशू है, साउथ कोरिया को इशू है, फिलीपींस को इशू है, इतनी बाकी कंट्रीज को जो इशू चाइना से है, क्या वो कंट्रीज इंस्पायर हमारी इंडियन आर्मी से होती हैं कि नहीं होती है? हमारी इंडियन ने हर एक इंडियन को आज इंस्पायर करा है एंड वी शुड बी थैंकफुल। और मैं इसी के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूं कि ये इंस्पिरेशन क्या है। तो अगर आप देखें, हमारी इंडियन आर्मी ने सबसे पहले एक्सपोज कर दिया है कि चाइना में कोई आर्मी नहीं है। चाइना में जिसको हम चाइनीज आर्मी कहते हैं वो उनके PLA है। PLA का क्या मतलब है? वो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। मान लीजिए जैसे एक बीजेपी के आर्मी हो जाए या कांग्रेस की आर्मी हो जाए और उनको आपने ट्रेनिंग दे दी और आपने उनको बंदूकें और चीजें दे दी और आपने उनको आर्मी का नाम दे दिया। क्या ऐसे लोगों में देश के लिए पैशन हो सकता है? नहीं, उनके लिए तो एक ड्यूटी है। तो चाइनीज सो कॉल्ड आर्मी की तो ड्यूटी है उनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ कि हमने वहां जाना है और हमने चाइना की बॉर्डर्स की रक्षा करनी है। सो इट इज नॉट अ पैशन, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड। इंडियन आर्मी में क्या है? एवरी इंडियन सोल्जर स्टैंड्स फॉर दैट इंडियन फ्लैग। एवरी इंडियन सोल्जर स्टैंड्स फॉर द फ्लैग दैट इज अ पार्ट ऑफ हिज ब्रिगेड। एवरी इंडियन सोल्जर विल स्टैंड फॉर द एंटायर कंट्री, क्योंकि वो पैशन है। और जहां पे पैशन की लड़ाई एक ड्यूटी से हो, वहां पे पैशन कभी हार ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ पे आप क्रिकेट, क्योंकि हमारी कंट्री में क्रिकेट बहुत होता है, अगर आप क्रिकेट को देखें, जो कंट्री वर्ल्ड कप जीतती है उसका एक मैच होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट कीपर, बेस्ट फील्डर। बट आप 99% केसेस में देखेंगे जो जीत होती है वो किसकी होती है? जो कंट्री वर्ल्ड कप जीती होती है, ना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर पैशन नहीं है। चाहे बेस्ट प्लेयर्स क्यों ना हो, उनके पास हर एक बेस्ट चीज क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास एक पैशन नहीं है। जबकि जो कंट्री वर्ल्ड कप जीती है, व्हेन दे प्ले अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे प्ले विद पैशन। और यही एक डिफरेंस है इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में। चाइनीज आर्मी हमारे से इन टर्म्स ऑफ सोल्जर शायद 60-70% ज्यादा हो सकती है, पर वो सब बेकार की बातें हैं। कोई सब एकदम नहीं लड़ने आ जाते। अगर आपके 1-1.5-2 लाख सोल्जर्स 2 लाख सोल्जर्स को हरा देते हैं तो वही बहुत बड़ा डिमोटिवेशन होता है किसी भी आर्मी के लिए। और ये हमने पास्ट में करके दिखाया हुआ है। हमने 1967 के अंदर, और जो भी सिक्किम के अंदर चाइना ने आने की कोशिश करी, अरुणाचल बॉर्डर्स में आने की कोशिश करी, वहां हमने उनको धकेला हुआ है। तो अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, जो 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, उन्होंने पूरे विश्व को, इंडिया को तो अलर्ट करा ही है, पूरे विश्व को वो ये बोल के गए हैं, चाइना से आपको डरने की जरूरत नहीं है, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी आर्मी नहीं है, वो दे आर नोबडीज। उनको सिर्फ यूनिफॉर्म दे दी गई है। उनकी आर्मीज का तो वो ऐसे बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं कि कहीं पे मैंने सुना और पढ़ा है कि जहां जहां उनकी चाइनीज आर्मी जाती है, उनको हर तरह की फैसिलिटी चाहिए, जैसे उनको पैम्पर किया जा रहा है, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं। जब आप ड्यूटी करते हैं, आप कहते हैं भाई हमें AC चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो वैसे उनका हाल है। तो ये तो बेसिकली आप ऐसी कंट्री से लड़ रहे हैं जो ऑलरेडी पहले हारी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे रहती है और इंश्योर करती है कि चाइनीज को हर एक पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, अर्लियर द बेटर? और क्या पूरी वर्ल्ड उस चीज से लेसन लेती है?
If you like this video, kindly like it and share it with your friends. Thank you so much.